नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मैक्स व्यास आपके साथ आज हम लाए हैं एडवोकेट मिस्टर नवीन, जो कि यहाँ पे बहादुरगढ़ में सलाहकार के नाम से इनका एक इनिशिएटिव चल रहा है, जिसमें कि लोगों को जागरूक करने के लिए ये मुहिम छेड़ी है इन्होंने, ताकि हर किसी व्यक्ति को अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो, उनकी जानकारी हो। और अगर आपको अपने कर्तव्यों की जानकारी होगी, अपने जो अधिकार हैं आपको पता होंगे, तो आपको कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से ना प्रभावित कर सकता, ना आपको गुमराह कर सकता और ना आप पे किसी तरीके का दबाव बना सकता है। चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो किसी और तरीके का अधिकारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो आपको अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए, अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, क्या आपके कर्तव्य है वो सारे आपको पता होने चाहिए, तभी आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। आजकल के भागते दौड़ते ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको अपने अधिकारों का पता हो। तो मिलते हैं हम अपने नवीन जी से। तो नवीन जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। प्रोग्राम हमारा भी है, प्रोग्राम इनका भी है, क्योंकि ये वीडियो हम दोनों की अपने यूट्यूब स्वतंत्र यूट्यूब चैनल पे भी जाने वाली है, क्योंकि इन्होंने भी अपना सलाहकार के नाम से चैनल शुरू किया है और हमारा तो इंडिपेंडेंट चैनल है ही। तो इस वीडियो में ये हम लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से हमें ना जानकारी होते हुए, जानकारी का अभाव होते हुए हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, और इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि हम फिर भटकते रहते हैं, इधर उधर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, हमें कई लोग गुमराह करते हैं, हमारे काफ़ी वक्त भी जाता है और काफ़ी पैसे भी चले जाते हैं, और फिर भी हमें सही चीज़ का पता नहीं चल पाता। फिर हमें लास्ट में जाके वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन वकील आपको सही मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वो आपको सलाह सही देते हैं या नहीं देते हैं, या सिर्फ आपसे पैसा वसूलते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 15 अगस्त आने वाली है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, उस दिन इनके चैनल का भी आगाज़ होने वाला है, और बाकी जानते हैं इनसे नवीन जी से। नवीन जी बताएं कि किस तरीके का आपका प्रोफेशन है, किस तरीके की दिनचर्या रहती है, किस तरीके के आपके विचार है, किस तरीके का आप क्या करना चाहते हो अपने नए चैनल पे, और नए चैनल की शुभकामनाएं हम आपको पहले ही देते हैं। नमस्कार व्यास जी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 15 अगस्त को अपने YouTube चैनल जो कि पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल हो जाएगा, YouTube पे सार्वजनिक कर देंगे उसको। उसके माध्यम से हम जनता को जागरूक, पब्लिक को जागरूक करना ही हमारा एक मात्र मकसद है, क्योंकि बहुत सारी अड़चनें आती हैं। जैसे कई बार लोग होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि भाई हमने अब शिकायत कहाँ देनी है, शिकायत दे दी तो इसका क्या होगा, कार्रवाई कैसे होगी, कार्रवाई नहीं करे तो हम क्या करें। अक्सर हमने देखा भाई कोई भी घटना घटती है तो हम जाते हैं थाने के अंदर, थाने के अंदर गए, थाने के अंदर हमने कंप्लेंट दी। कंप्लेंट देने के बाद पुलिस वाले उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, मना कर देते हैं कि भाई आपकी नहीं हो सकती, या कोई भी बहाना बनाते, कल आना परसों आना, उसको टालने की कोशिश करते हैं। तब तक टाइम बीत जाता है, अन्य माध्यमों से आपके ऊपर प्रेशर बनता है। इंटरप्ट करूंगा एक सेकंड के लिए, ये जो टालने की जो व्यवस्था है या टालने का जो कारण है, ये किस वजह से होता है? क्योंकि ज्यादा काम ना करना पड़े, इन बिटवीन उनको इतना टाइम मिल जाए कि वो मांडवाली कर लें उसको लेके। अपोजिशन के साथ, जैसे अपोजिट जिसने भी जो अपराधी है उसके साथ कई बार देखा गया है कि पुलिस वाले उनसे प्रभावित होके किसी भी माध्यम से प्रभावित हो जाते हैं, पैसे से, पावर से प्रभावित करने के बहुत सारे तरीके हैं, किसी ना किसी माध्यम से प्रभावित हो जाते हैं उनको लेके। तो वो प्रभावित होने का मेन मकसद होता है प्रभावित होने का पैसा। वो पैसा उनको मिल जाता है अपना टाइमली, उसके बाद वो टाल मटोल शुरू कर देते हैं मामले में कि भाई हमें नहीं करना। जी दोस्तों, ये लोकतांत्रिक देश है, भारत लोकतांत्रिक देश है। अंग्रेज यहाँ पे लोकतंत्र छोड़ के गए हैं, और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, आपको अपना नेता चुनने का अधिकार है। इस नेता जो चुनते हैं वो आपके लिए प्रशासन की व्यवस्था करता है, प्रशासन में आपके लिए कई सुविधाएं पैदा करता है। पुलिस की जो सुविधा पैदा की गई है वो आपकी सहूलियत के लिए है। कोई चोरी हो गई, कोई झगड़ा हो गया, कोई मारपीट हो गई, किसी तरीके की वारदात हो जाती है तो पुलिस वहाँ पे आपका सबसे पहले जो आपके सामने मौजूद रहती है वो पुलिस रहती है, और उसका एक अहम रोल होता है। लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई चोरी हो गई, कोई किसी भी तरीके की वारदात होगी, तो आपको सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको कि FIR कहा जाता है, FIR लॉन्च की जाती है। FIR के बाद पुलिस का काम शुरू होता है। जैसा कि नवीन जी ने बताया कि जब आप FIR लिखवाने जाते हो तो मेरे ख्याल से FIR से पहले कुछ सबसे पहले आपकी कंप्लेंट जाएगी। कंप्लेंट भी जैसे दो तरह के केसेस होते हैं, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है। कॉग्निजेबल केसेस के अंदर
पुलिस वालों को तुरंत एक्शन लेना है कि वो किस तरह का जो ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के केस है उनमें तुरंत विदाउट किसी, वो तो वैसे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कंप्लेंट देने की भी जरूरत नहीं है, वैसे भी किसी माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, पुलिस को उनके ऊपर एक्शन लेने का अधिकार है पूरा। मान लो जैसे पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन मिली कि जी इस जगह पे डाका डाला गया, चोरी हुई है, तो वो किसी कंप्लेंट का इंतजार करने की उनको आवश्यकता नहीं है, जाके वहाँ पे कार्रवाई कर सकते हैं जी 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 तुरंत। जी। और नॉन कॉग्निजेबल केसेस वो होते हैं भाई जिनमें आपका कोई ऐसी हानि नहीं होनी, ठीक है, उनमें वो थोड़ी बहुत छानबीन करेंगे, छानबीन करने के बाद जो उचित लगेगा आपको कार्रवाई करेंगे उसके हिसाब से। तो हमने देखा कई बार ये क्या होता है, जैसे अभी कुछ केसेस के अंदर हमने देखा, जैसे बच्चों से संबंधित केसेस है हमारे, ठीक है, उनके अंदर क्या है कि बच्चों के साथ अपराध हो जाते हैं, पुलिस वाले उसको दबाने का काम करते हैं। वो 2 रीजन होते हैं उनको, उसके पीछे भी 2 रीजन है। केवल पुलिस, मैं ये नहीं कहूँगा पुलिस वाले इन्वॉल्व है इन चीज़ों के पीछे, ऊपर से भी सरकारों का भी प्रेशर होता है इस चीज़ को लेके कि भाई कम से कम जितना कम आपका क्राइम रिकॉर्ड होगा उतना स्टेट अच्छा होगा, उतनी ज़्यादा शांति, हाँ, उतनी शांति दर्शाई जाएगी, भाई हमारी शांति, हमारे स्टेट के अंदर क्राइम नहीं हो रहे। तो ये खाली दोष अकेले उसका भी नहीं है, सिस्टम का दोष है पूरे। ऊपर से कार्रवाई ना करने के आदेश होते हैं, जिस तरह जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध हैं जैसे बच्चों से संबंधित है उनको ज़्यादातर दबाने का प्रयास होता है, क्योंकि इससे एक तो सरकार की नेगेटिव छवि बनती है कि भाई सरकार नेगेटिव रहेगी, सरकार की इमेज नेगेटिव हो रही है इन चीज़ों को लेके, और पुलिस वाले तो काम नहीं कर पाते, वो काम करना भी नहीं चाहते। जैसे अब कुछ केसेस के अंदर मैं बताता हूँ, 2-3 केसेस हैं जो अभी रिसेंटली, कल का भी केस देख लो, कल परसों का केस है, क्या केस? अपना बेरी एरिया है, बेरी के अंदर कोई गाँव आता है, गाँव का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, ठीक है। तो उसके अंदर एक चपड़ासी ने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चियों के साथ, वो अभी संख्या भी पुलिस वाले भी क्लियर नहीं कर पा रहे कि कितनी बच्चियों के साथ उसने गलत दुराचार किया, दुष्कर्म किया, इस तरह की घटनाएं एक स्कूल के अंदर भी ये चीजें हो रही हैं, जहाँ बच्चियां प्राइमरी स्कूल के बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो बहुत ही सोचने का विषय है, और आज तक उसको कोई भी लाइमलाइट में आप कोई भी न्यूज उठा के देख लो, किसी भी न्यूज में पब्लिश नहीं हुआ है बड़े लेवल पे ये मामला। क्यों? क्योंकि इसको दबा दिया जाएगा, थोड़े दिन बाद आदमी भूल जाएंगे, भुलक्कड़ प्रवृत्ति के आदमी हैं, धीरे धीरे भूल जाएंगे इन चीज़ों को, और मामले को दबा दिया जाएगा छोटी मोटी कार्रवाई करके। ये प्रवृत्ति ज़्यादातर इन केसों में रहती है। ठीक है, तो अभी हमें रिसेंटली पता चला है कि आपका भी एक कोई ऐसा केस रहा है जिसमें कि बच्ची के साथ गलत हो रहा था और उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, और उसका मेरे ख्याल से केस लड़ रहे हैं आप, इसके बारे में कुछ? ये करनाल डिस्ट्रिक्ट का केस है। करनाल डिस्ट्रिक्ट में एक बच्ची जो कि 13-14 साल की रही है, उसके साथ कुछ पड़ोस की ही लड़कों ने मिलके उसका गैंगरेप कमिट कर दिया उसके साथ, और वो रात का मामला है, सुबह हुई। गाँव वाले और जो एरिया के लोग हैं वो थाने में अप्रोच करते हैं, थाने में माहौल कुछ अलग ही है। थाने में जैसे ही गए वो उनको ही वापस समझौते के लिए दबाव डाला जाता है, भाई समझौता करो, इस मामले में तुम्हारी इज्जत का सवाल है, और कई तरह की बातें बोली गई, भाई अपना समझौता करो, आप पैसे लो, समझौता करो, अपने घर बैठो, क्यों इनिशिएट कर रहे हो इन चीज़ों को, आपको मिलना क्या है इन चीज़ों को लेके। मामले को दबाने के लिए कई घंटों तक प्रयास हुआ, उसके बाद परिवार नहीं माना तो मजबूरन में उनको मेडिकल के लिए ले जाया गया, और जब जज साहब के सामने पेश किया गया तो उस टाइम, उससे पहले जो वहाँ का कंसर्न एचओ है और पुलिस वाले आईओ वगैरह हैं, उन्होंने उसको बच्चे के साथ मारपीट की, थप्पड़ वगैरह मारे। अच्छा, ठीक है। थप्पड़ मारने के बाद उस बच्ची से बयान 3-4 लाइनों में बयान खत्म करा दिए। ठीक है, बयान भी इस तरह के दिलाए कि जी मैं बेहोश हो गई, मेरे को पता ही नहीं क्या हुआ मेरे साथ। तो मामले को दबाने के लिए पूरा प्रयास किया, और नाम एफआईआर में नाम होते हुए भी जो लड़कों को गिरफ्तार नहीं किया, खाना पूर्ति के लिए एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया, बाकी को वहाँ से भगा दिया मामले से। जब हमारी संज्ञान में ये मामला आया तो हम वहाँ पहुँचे हमारी टीम के साथ। हमने जाके वहाँ पे उनसे पूछा, पीड़ित परिवार से बात की, तो देखा कि भाई वाकई में जाती हुई है, तो हमने तुरंत बच्ची की एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर मूव कराने के बाद लड़की के दोबारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई, दोबारा मेडिकल कराए, और लड़की के लिए हमने सरकार से कोर्ट के माध्यम से जो डीएलएस से हमने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि जी इसका हरासमेंट इतना हुआ है, हरासमेंट है, इसको वहाँ पे लोकेलिटी में भी नहीं रहने दिया जा रहा, तो इस ग्राउंड पे आप इसको कंपनसेशन गारंट कीजिए। परिवार प्रताड़ित है, गरीब परिवार है। अक्सर आपने देखा होगा भाई ये घटनाएं
अमीरों के साथ होती नहीं, मोस्टली इनके शोषित हैं वो गरीब हैं ज़्यादातर। तो उसके लिए हमने लगाई, माननीय कोर्ट ने हमारी अर्जी को मंजूर किया और लड़की के फेवर में 2.5 लाख रुपए ऑर्डर, 2.5 लाख रुपए उसको बहुत अच्छे अंतरिम तौर पर 10 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए अंतरिम तौर पर देने का ऑर्डर किया। उससे बच्ची को आगे भविष्य में सहायता मिलेगी, बच्ची अपनी देखभाल कर सकती है, बच्ची अपना पढ़ाई में पढ़ सकती है कुछ उसको, क्योंकि इन चीज़ों से सबसे पहले इफेक्ट क्या होता है, बच्ची की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, बच्चों की एजुकेशन सारी जीरो हो जाती है और उसको संभलते संभलते काफ़ी लंबा समय चला जाता है ये घटना घटने के बाद। तो इन चीज़ों को लेके सरकारें भी फंड बना दिया, फंड का 99% 98% भी ऐसे का ऐसा पड़ा रहता है, बच्चों को दिया ही नहीं जा रहा। कोर्टों को भी अभी या तो जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, तो कुछ ना कुछ तो है ही जिसकी वजह से उनको नहीं मिल पाती। वरना कोर्ट की जिम्मेवारी पॉक्सो एक्ट के अंदर तय की हुई है कि भाई आप तुरंत प्रभाव से आपके पास है सुओ मोटो लेने की पावर, आप सुओ मोटो लीजिए और ग्रांट कीजिए, अभी एप्लीकेशनों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अभी आपने एक नाम लिया पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट क्या है, हालांकि मुझे भी नहीं पता, तो दर्शकों को बताएं कि पॉक्सो एक्ट क्या है, उसके अंतर्गत क्या होता है। तो नवीन जी, जो आपने एक वर्ड यूज किया पॉक्सो एक्ट के बारे में बताएं। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस ओके एक्ट, ठीक है, जो कि 2012 में आया था जी। 2012 के बाद उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई हैं, काफ़ी उसके रूल्स आए हैं नए, तो उसके अंदर काफ़ी प्रोविजंस हैं जो बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, परंतु उसको इस तरीके से ना लागू किया जाता, ना एजुकेट किया जाता पीपल्स को, मेरे ख्याल से ना थानों को एजुकेट किया जाता है, ना आम पब्लिक को अवेयर किया जाता है। ऐसा है क्या? हाँ, दिल्ली के अंदर तो काफी कुछ अवेयरनेस है, स्कूली लेवल पे भी। हरियाणा में इस तरह का अभी तक ऐसा कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं में भी है नहीं, अभी तक ऐसा स्कूलों के अंदर कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया जिसमें कि बच्चों को ज्यादा अवेयर किया जाए या कुछ इस तरह का है। सर ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पे अगर अवेयर किया जाए तो हमारे मेरे ख्याल से जितने भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बच्चों को इस तरह की मूवीज हैं, छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो, वो दिखाई जाए ना। तो अभी रिसेंटली ही 1-2 बड़े स्कूलों ने तो दिखाना शुरू किया, पर जो गवर्नमेंट इनके मेन विक्टिम है वो मेन तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो जिसमें गरीबों के बच्चे आते हैं, मेन विक्टिम्स वहाँ हैं। ऐसा नहीं है कि गरीबों के साथ ही होता है, सबके किसी के साथ भी हो सकता है, पर ज़्यादातर जो है उनके विक्टिम गरीब फैमिलीज से हैं। तो ये जो क्लिप्स हैं ये जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं? अवेलेबल है, जनरल पब्लिक के जनरल साइट्स पे अवेलेबल है। पॉक्सो रिलेटेड कोई भी आप टॉपिक सर्च करोगे आपके सामने आ जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि पॉक्सो का एक्ट बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है जो बच्चों से रिलेटेड है, और जितने ही पेरेंट अपने बच्चों को जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं, जो ज़्यादातर फीमेल चाइल्ड हैं, जो गर्ल चाइल्ड हैं, उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है, सेंसिटिव चीज़ हो जाती है। और इस तरीके के जो क्लिप्स हैं जो जनरल अवेयरनेस के लिए उनको मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के एंड में या वीडियो के मिड में जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है उसको डाला जाए, ताकि लिए देखिए ये इतना छोटा टॉपिक है नहीं कि हम इसको 2-4 लाइनों में ख़त्म कर दें। इसके लिए हम पूरी सीरीज लेके आएंगे। नहीं बिल्कुल सीरीज टाइम के साथ पूरी सीरीज लेके आएंगे, कैसे आप एजुकेट करो, पुलिस को कैसे एजुकेशन होनी चाहिए, जजेस को कैसे होने चाहिए, एडवोकेट्स को क्या रोल है, सब चीज़ें हम अपनी सीरीज के माध्यम से समझाएंगे, ये चीज़ें लेके आएंगे। आज का हमारा टॉपिक था कि आम व्यक्ति को जागरूक किया जाए उनके अधिकारों के लिए, उनके जो ड्यूटीज़ हैं उनके लिए, उनके अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, वो किस तरीके से अपने आप को जागरूक करें, अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं, अपने आप को शिक्षित करें, अपने आप को एजुकेटेड करें और दूसरों को भी एजुकेट करें, ताकि उनको भी उस चीज़ की जानकारी हो और वो भारत के एक नागरिक, ऐसे नागरिक हों जो कि शिक्षित नागरिक, असल में शिक्षित कहलाए। साक्षर होना और शिक्षित होना दोनों में फर्क है। साक्षर होना सिर्फ अक्षरों का ज्ञान होना ही शिक्षित नहीं होता है, शिक्षा का रोल बहुत ही बड़ा होता है। तो आपका किसी भी तरीके से शोषण ना हो सके उसके लिए हम लोग सीरीज़ लेकर आए हैं। नवीन जी ने इनिशिएटिव लिया है, हम उनको टेलीकास्ट करके उनका प्रोग्राम को बना के और आप तक पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिले, आपकी ज़िंदगी आसान हो और आपको और ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चले। दोस्तों, अगर आपको चोट लग जाती है, आपको कोई फुंसी हो गई या फोड़ा हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? अगर उसको वैसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा?
वो नासूर बन जाएगा, हो सकता है कि आपका पूरा हाथ ही काटना पड़ जाए और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो उसका सबसे अच्छा इलाज होता है कि आप उसका तुरंत उपाय कर लें ताकि वो बड़ा घाव ना बन पाए। जब आप छोटे से घाव के लिए आप ये काम कर सकते हैं, तो जब हमारे समाज में इस तरीके की प्रॉब्लम है, इस तरीके की दिक्कतें हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि बच्चे के साथ इस तरीके की घटना हुई, इस तरीके की बहुत ही निंदनीय घटना हुई और उसके बाद उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया और उसके परिवार में फिर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो इस तरीके के जो आपराधिक तरीके प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनको हम अगर समाज में खुला छोड़ते हैं तो ये आगे आने वाले वक्त में हमारे आस पड़ोस, हमारे जानने वाले लोगों के साथ भी यही हो सकता है। तो जिस तरीके से हम एक घाव को अगर खुला छोड़ देते हैं, वो आगे जाके नासूर बन जाता है, आपका हाथ भी काटना पड़ सकता है। उसी तरीके से अगर एक आपराधिक व्यक्ति, अगर उसका दोष साबित है, अगर वो निर्दोष नहीं है, अगर दोष साबित है और वो अपराधी है, तो इस तरीके के अपराधियों के लिए कोई भी क्षमा याचना की चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए लड़े जाना चाहिए, इन व्यक्तियों को सज़ा होनी चाहिए और इसके लिए अंत तक लड़ना ज़रूरी हो जाता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उसका पिता है, अगर वो लड़ रहा है, हम उसको कांग्रेचुलेशन करते हैं इस जज्बे के लिए कि वो इसके लड़ रहे हैं, और बिल्कुल लड़ें और ऐसे व्यक्तियों को इस तरीके की सज़ा मिले। जब ऐसे व्यक्तियों को इस तरीके से सज़ा मिलेगी, तभी समाज में एक मैसेज आएगा, समाज में एक संदेश जाएगा कि इस तरीके का अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिए किसी भी तरीके बचाव के प्रावधान नहीं है, उसको अंत में सज़ा ही मिलनी है। तो जब लोगों को लगेगा कि इस अपराध के लिए सज़ा मिलती है, इस अपराध के लिए सज़ा मिलती है और इसके लिए कोई और तरीके का प्रावधान नहीं है, तो अगला व्यक्ति ये काम करने से पहले सोचेगा, घबराएगा और ये काम नहीं करेगा। तभी ये चीज़ इस तरीके से सुधर सकती है। तो अगर इस तरीके की व्यवस्था है, अगर इस तरीके का काम होता है, तो हमारा दायित्व बन जाता है कि हम इसके लिए पुरजोर लड़े और इस चीज़ को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करें। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा, हमें सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा और हमें लोगों को भी शिक्षित करना पड़ेगा। इस संदर्भ में हमारे नवीन जी काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कई केसेस लड़े हैं, कईयों को कंपनसेशन दिलाया है और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। नया चैनल बनाया है, उसके ऊपर भी हम इससे जुड़ी हुई और तरीके की जानकारियां भी डालते रहेंगे। चैनल बनाने का एक ही मकसद है हमारा जी, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हैं, गरीब परिवार भी समझ नहीं पा रहे, आम पब्लिक को भी जानकारी नहीं है भाई क्या कार्रवाई करें, क्या नहीं करें। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है चैनल बनाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स को एजुकेट किया जाए जी, ताकि वो अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकें। उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो वो आवाज़, कम से कम आवाज़ तो उठाएं। अब क्या होता है, जब जाते हैं पुलिस वाले डरा धमका के भगा देते हैं वहाँ से, वो भाग के वापस घर पे आके बैठ जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते भाई। अब मैंने कई बार खुद जाके देखा है, पूछा है भाई क्यों नहीं की कार्रवाई, हमारी सुनता नहीं है जी कोई। थाने में जाओ, थाने वाले नहीं सुनते, तो एसपी ऑफिस में जाओ, एसपी साहब नहीं सुनते। इसको कैसे सुनवाई की जाए? अगर वो सुनवाई का देखो, जागरूकता ही एकमात्र इसका समाधान है। अगर कोई ना सुने तो कोर्टों का सहारा लो, ऊपर अधिकारियों का सहारा लो, सरकार में आईजी लेवल तक बैठे, डीआईजी लेवल, कोई ना सुने तो फिर उसके बाद हमारा कोर्ट है, कोर्ट तो सुनेगी ही सुनेगी जी। आप अगर सही हैं अपनी जगह, लोगों को कोर्ट तक पहुंचने का इजी माध्यम नहीं। देखो, नाबालिग बच्चों के साथ अगर कुछ घटना होती है तो कोई भी कभी भी हमें कॉल करे, हम निःशुल्क सुविधा प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। ये एक अच्छी बात निकल के आई है कि नवीन जी ये कह रहे हैं कि अगर बच्चों से रिलेटेड किसी भी तरीके की आपराधिक घटना होती है तो आप इनको, और ये वीडियो बनाने का भी ऐसा कोई पब्लिसिटी लेने का कोई मकसद नहीं है, केवल और केवल जागरूकता ही मकसद है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जागरूक हो इन कहानियों के मध्य। ये कोई रियल स्टोरी बेस्ड कहानियाँ हैं जो मैंने बताई है, नाम मैंने डिस्क्लोज नहीं किए किसी के, ना केस वगैरह डिस्क्लोज किए, ना मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, इसका एक ही मकसद है कि पब्लिक अवेयर हो कहानियों के माध्यम से, किस किस लेवल पे क्या क्या दिक्कत आती हैं। ये तरीके से प्रेरणादायक है कि आपको प्रेरणा मिलती है कि अगर उसमें उन लोगों ने ये स्टेप लिया तो हमें भी हमारे लड़ाई आता है। आपको तरीका जानना जरूरी है जी, क्योंकि गरीबों के मामलों को ज्यादातर दबाया जाता है। देखो, ऐसा नहीं है कि आपको क्राइम रेट किसी स्टेट की इंक्रीज होने दी जाएगी, वो उस लेवल पे दबाया जाएगा। और ये प्रवृत्ति महिलाओं के केस में तो बहुत ज्यादा है कि महिलाओं के केसों को हाईलाइट ना करके उनको दबाने का काम किया जाता है कि भाई स्टेट की क्राइम रेट 302 के मामलों से नहीं बढ़ती ज़्यादा। जब जिस देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित हो जाती हैं, जिस राज्य के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं, उससे तय की होती है कि भाई इसके अंदर क्राइम रेट क्या है, क्या आप आम जिंदगी जी पा रहे हो, सुखी हो, नहीं हो। तो वुमेन क्राइम रेट रोकने का ये एक सरल तरीका है।
उसको कोई कार्रवाई ना करके, उनकी एफआईआर दबा के, उनके ऊपर कोई ना इनिशिएटिव लेके, वो एक सरल तरीका है इनके पास, और कोई तरीका नहीं है इसके अलावा। नवीन जी, एक छोटी सी मेरी काफ़ी सालों से मेरे दिमाग में भी एक विचार है कि क्या होता है कि विमेन एम्पावरमेंट के एजेंडे को इतना इस तरीके से तोल दिया गया है कि कई बार जो अच्छे खासे जो इंसान होते हैं, जो लोग होते हैं, जो मतलब मेल होते हैं, जो कि शरीफ होते हैं, वो भी फंस जाते हैं और बहुत बुरी तरीके से फंस आपने जाते हैं। क्या देखा है क्या नहीं देखा, मैं वो चीज़ मैं उसका एक ही माध्यम है देखो जज करने का। हमारे पास आज तक जितने भी केसेस आए हैं महिलाओं के, मैंने आज तक किसी केस में ये नहीं पाया कि महिला ने गलत बताया हो। कोई महिला गलत इल्जाम नहीं लगाती किसी के ऊपर, जब कोशिश होती है। देखो घरेलू मामलों में अलग बात है, इस तरह के मामलों में अलग बात है। हाँ, बहुत सारे मामले हैं जिनमें मिसयूज हो रहा है कानूनों का, वो अलग है। पर एक ये बताओ ना भाई, नाबालिग बच्ची क्या इल्जाम लगाएगी? मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बड़े हैं, घरेलू मामलों में होते हैं भाई, 2 की 4 लगा के बताई जाती हैं चीजें, पर कहीं ना कहीं 2 तो हो तभी तो 4 बनेंगी। वो बातें 2 होती हैं कहीं ना कहीं तभी 4 बनती हैं। जी। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं होता है तभी उसको आगे लेके आया जाता है। उसको चंद्रन सेल है तो मैन सेल भी है। मैन सेल की काफी सालों से डिमांड उठ रही है, पर ऐसा कुछ होना संभव नहीं है, क्योंकि पता है इन कानूनों की जरूरत क्यों पड़ी, रीजन जानना ही जरूरी होता है। ये हमने कह दिया भाई ये कानून बन गए, महिलाओं के खिलाफ है, SC/ST एक्ट बन गया, दलितों के खिलाफ है, ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं इस तरह का अत्याचार हो रहा था या इस तरह की घटनाएं घट रही थी, तभी इन मामलों में जरूरत पड़ी कि गलत हो रहा है, तभी जरूरत पड़ी। अदरवाइज इन कानूनों को बनने की जरूरत पड़ती नहीं। और जरूरत पड़ी है, अगर आपको ये जानना है भाई ये जरूरी क्यों हुआ, तो इनके तह में जाओ, कानून क्यों बने हैं, रीजन क्या है SC/ST एक्ट बनाने का, या कोई भी महिलाओं से संबंधित कोई भी कानून बनाने का, 498A जोड़ने का, क्यों जरूरत पड़ी इन चीजों को लेके? जरूरत पड़ी क्योंकि हमारे सोसाइटी के अंदर इस लेवल के क्राइम हो रहे थे और अभी भी कंटिन्यूअस है, इसलिए इनको डिलीट नहीं किया जा रहा। तो अब ये नहीं होता कि आप 100 में से 2 लड़कियों या 2 महिलाओं ने गलत इल्जाम लगा दिए तो 90 गलत हो गई। नहीं, मैं किसी 90 को हम ये नहीं कर सकते कि भी 90 को के साथ नाइंसाफी हो 2 की वजह से, 10 की वजह से, ये चीज भी नहीं कर सकते। मेरा मानना ये है कि देखिए न्याय जो है, न्याय प्रक्रिया, न्याय प्रणाली और जो कानून है सबके लिए कोई भी कानून है उसका प्रयोग भी होगा, दुरुपयोग भी होगा। ठीक है, जहाँ पॉलिटिक्स, पावर, पैसा यूज होगा वहाँ दुरुपयोग होगा। ठीक है, वो अलग अलग लेवल है। कौन कब क्या मिसयूज करता है, वो मिसयूज भी होता है, ऐसा नहीं है कि मिसयूज नहीं है। 498A का जबरदस्त मिसयूज है, हरासमेंट होता है बच्चों का, लड़कों का हरासमेंट। काफ़ी केसेस हैं मेरे पास, 2 महीने शादी नहीं होते, 1 महीने बाद उनके हरासमेंट के केस शुरू हो जाते हैं। 498 मैरिज से रिलेटेड हुआ, क्रूरल्टी। अच्छा, क्रूरल्टी, ठीक है। वो किसी भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस डाल देते हैं। 10 दिन शादी नहीं हुए, 10 दिन में से तुम 6 दिन साथ नहीं रहे, 7वें दिन तुमने जाके थाने में केस डाल दिया, ये कोई रीजन नहीं है ना, ये तो हरासमेंट है टोटली। इस तरह के केसेस को जस्टिफाई करने का तरीका अलग है, पर क्रूरल्टी ये नहीं है। क्रूरल्टी काफ़ी लड़कियां हैं आत्महत्या भी कर रही हैं भाई हरासमेंट के कारण। तो दोनों क्राइटेरिया अलग अलग है, हम उनको तोलने का पैमाना भी अलग है। आप किस वे में एक चीज़ को, दोनों चीज़ों को एक उसमें नहीं कर सकते कि भाई हाँ इसने गलत किया उसने सही किया, वो तो नज़रिया है अपना अपना देखने का। नवीन जी की हमें एक बात अच्छी लगी कि इनको जब लगता है कि प्रशासन जिम्मेदार है या पुलिस जिम्मेदार है या कोई और व्यक्ति जिम्मेदार है, तो वो सीधा बोल देते हैं, वो बातों को घुमा फिरा के शब्दों के साथ खेलने की कोशिश नहीं करते। ये चीज़ हमें अच्छी लगी और उसी तरीके का इंसान मैं भी हूँ कि मैं जो चीज़ गलत होती है उसको गलत बोलता हूँ, सही होती है तो सही बोलता हूँ। और ये चीज़ होनी चाहिए, जब आपके पास ये चीज़ है, परखने की क्षमता है, तो ही आप किसी के साथ न्याय कर सकते हो, न्याय दिला सकते हो। बहुत अच्छा लगा नवीन जी आपके साथ मिलके, आपकी इन बातों को सुन के। और ये छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को और सीरीज़ बनेगी और नए नए टॉपिक्स पे आपको वीडियो बनाई जाएंगी। जैसे कि उन्होंने बताया कि पोक्सो एक्ट है, उसके ऊपर काफ़ी सारी बड़ी सीरीज़ बन सकती है, क्रूएल्टी है उसके ऊपर बन सकता है, और SC/ST एक्ट क्यों ज़रूरत पड़ी, उसकी ज़रूरत के ऊपर भी, जरूरतों के ऊपर भी बनेंगे। कोई भी एक्ट क्यों बनाया गया, उसका कारण क्या था, हिस्ट्री बताई जाएगी प्रॉपर तरीके से, लीगल हिस्ट्री, क्यों डेवलपमेंट हुई, कैसे हुई, कहाँ से हुई,
तो पूरा आपको एजुकेट किया जाएगा, तो आप भी एजुकेट हो, दूसरों को भी एजुकेट करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। इनके चैनल का भी लिंक हम आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप दोनों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनको किसी भी तरीके के सलाह मशवरे की ज़रूरत पड़ती है उस केस में आप इनको कॉल कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये हमारी एक कर्टसी थी कि मैं आपको इस तरीके के लोगों के साथ मीटिंग कराता हूँ, एक इंटरव्यू लेता हूँ ताकि वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में पता चले। तो ये भी बड़ा एक अच्छा काम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी इसमें नॉलेज मिली होगी और आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।